दुनिया में सबसे प्यारा और अच्छा रिश्ता होता है पति पत्नी का। यह कोई खून का रिश्ता नहीं होता, यह सिर्फ प्यार का रिश्ता होता है जो प्यार और विश्वास पर ही टिका हुआ होता है। लेकिन इस कलयुग में यही एक अकेला ऐसा रिश्ता रह गया है जिसमें सबसे ज्यादा विश्वासघात हो जाने की खबरें सामने आ रही हैं। आज की यह कहानी भी एक ऐसे ही रिश्ते पर आधारित है जिसमें एक पत्नी ने अपने पति को किस तरह से धोखा दिया कि जिसने भी सुना वो हैरान रह गया। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ नबील अख्तर और इस वक्त आप देख रहे हैं क्राइम हलचल। तारीख थी 17 नवंबर 2024 और जगह थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जिला बिजनौर, जहां पर धामपुर पुलिस को एक जगह पर एक लड़के की लाश पड़े होने की खबर मिलती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है तो देखती है कि एक लड़के की लाश वहां पर पड़ी हुई है। लड़के की उम्र तकरीबन 45 साल के करीब थी। पहचान करवाए जाने पर लड़के की पहचान धामपुर के गांव दौलतपुर सुखा के रहने वाले परविंदर के रूप में होती है। पुलिस परिवार वालों को खबर देती है। परिवार के लोग पुलिस को बताते हैं कि परविंदर अपने दो साथियों अमित और कौशल के साथ टंकी फिटिंग का सामान लौटाने गए थे। पुलिस परविंदर के दोनों दोस्तों से बात करती है तो पता चलता है कि ये तीनों एक ही बाइक से वापस आ रहे थे कि रास्ते में सोपरी गांव के पास कुछ लोगों ने उनकी बाइक को रोका और लोहे की रॉड से परविंदर के सिर पर हमला कर दिया। परविंदर के दोनों साथियों को भी उन लोगों ने मारा पीटा और वहां से फरार हो गए। घबराहट में हमलावर अपनी बाइक भी मौके पर ही छोड़ गए, जिसको पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। परविंदर की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। गांव के लोगों को जैसे ही परविंदर का मर्डर हो जाने की खबर मिलती है, सैकड़ों गांव वाले हादसे की जगह पर जमा हो जाते हैं और हंगामा करने लग जाते हैं। पुलिस घर वालों से तहरीर लेती है और मामले की छानबीन शुरू कर दी जाती है। पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ती है, मामले में नया ही मोड़ आने लगता है। जब परविंदर का पोस्टमार्टम करवाया जाता है तो पुलिस को पता चलता है कि परविंदर की मौत रॉड लगने से नहीं बल्कि गोली लगने की वजह से हुई है। अब पुलिस का शक उसके दोनों दोस्तों की ओर भी जाता है, क्योंकि उन्होंने पुलिस को बताया था कि हमलावरों ने उस पर रॉड से हमला किया था, जबकि उसके दोस्तों ने पुलिस को यह नहीं बताया था कि परविंदर को गोली भी मारी गई थी और यह गोली परविंदर के सिर में बाईं ओर से मारी गई थी। यह बात पोस्टमार्टम हो जाने के बाद सामने आई। परविंदर के सिर में गोली मारी गई थी। पुलिस उसके दोस्तों से पूछताछ करती है, लेकिन वो आखिर तक गोली चलाए जाने से इनकार करते रहते हैं। पुलिस जब परविंदर के परिवार की कुंडली खंगालती है तो पुलिस को पता चलता है कि परविंदर की पत्नी प्रीति और उसका एक बच्चा उसके ही साथ रहते थे, लेकिन प्रीति के अवैध संबंध किसी डॉक्टर से थे, जिसको लेकर इन दोनों के बीच अक्सर झगड़े भी होते रहते थे। प्रीति का प्रेमी एक डॉक्टर था और उसका नाम संजय था। प्रीति और परविंदर की शादी को 8 साल का वक्त हो चुका था और कुछ वक्त पहले प्रीति घर से फरार भी हो गई थी, जिसको बाद में संजय के पास से बरामद कर लिया गया था। पुलिस ने परविंदर की बीवी प्रीति और उसके प्रेमी संजय को हिरासत में ले लिया और उनसे पूछताछ शुरू की, लेकिन दोनों इस मर्डर से मुकरते रहे। पुलिस ने इन दोनों को सिर्फ शक के आधार पर ही उठाया था। हालांकि इन दोनों में से किसी की भी लोकेशन मर्डर वाली जगह पर नहीं पाई गई थी, लेकिन पुलिस की हर तरह की जांच में इन दोनों के अवैध संबंध ही सामने आ रहे थे। किसी और के पास परविंदर को मारने का कोई और मोटिव नजर ही नहीं आ रहा था, जिसके बाद पुलिस ने अपने ही तरीके से इनसे मालूमात की तो इन्होंने पुलिस को सब कुछ बता दिया। प्रीति के प्रेमी संजय ने पुलिस को बताया कि वो प्रीति को करीब 12-13 सालों से जानता था। उस वक्त संजय और प्रीति के बीच काफी गहरी दोस्ती थी। एक दिन प्रीति की शादी परविंदर के साथ हो जाती है और प्रीति यहां से चली जाती है, जिसके बाद कई सालों तक संजय और प्रीति की मुलाकात नहीं होती। तकरीबन 9-10 महीने पहले अचानक प्रीति के बेटे की तबीयत खराब हो गई। प्रीति अपने बेटे को लेकर संजय के क्लिनिक पर पहुंची। प्रीति को अचानक अपने सामने देखकर संजय खुश हो गया और दोनों में काफी देर तक बातें होती रहीं। इसी बीच संजय ने प्रीति का मोबाइल नंबर उससे ले लिया। अब इन दोनों के बीच फोन पर लंबी लंबी बातें होने लगीं। कोई दिन ऐसा नहीं जाता था जब ये दोनों आपस में एक दूसरे से फोन पर बातें ना करते हों। इसी बीच प्रीति ने संजय को बताया कि परविंदर शराब का आदी है और आए दिन उसके साथ मारपीट करता रहता है।
वो अपनी जिंदगी से बहुत तंग आ गई है। संजय उससे कहता है कि अगर वो चाहे तो परविंदर को छोड़कर वो उसके पास आ सकती है। वो आज भी उसको अपनाने को तैयार है। संजय की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर प्रीति संजय के साथ घर से भाग जाती है। जब प्रीति और संजय के घर से भाग जाने की बात परिवार को और गांव को पता चलती है तो प्रीति को वापस लाने की कोशिशें शुरू हो जाती हैं और दबाव पड़ने के बाद संजय प्रीति को वापस उसके पति के घर भेज देता है। लेकिन इन दोनों की मोहब्बत अभी भी खत्म नहीं हुई थी। परविंदर प्रीति का फोन उससे ले लेता है और उसके बाहर जाने पर भी पाबंदी लगा दी जाती है। जब संजय को इस बात का पता चलता है तो वो अपने चचेरे भाई सचिन से फर्जी आईडी से 2 सिम निकलवाता है और 2 मोबाइल फोन्स भी खरीदता है। एक फोन वो प्रीति को पहुंचवा देता है और दूसरा फोन अपने पास रख लेता है, जिसके बाद इन दोनों के बीच फिर से फोन पर लंबी लंबी बातें होना शुरू हो जाती हैं। संजय से प्रीति फिर से बताती है कि परविंदर ने उसके साथ मारपीट और भी ज्यादा कर दी है। वो पहले से भी ज्यादा परेशान रहने लगी है। संजय प्रीति से कहता है कि क्यों ना वो परविंदर को ही रास्ते से हटा दिया जाए। प्रीति संजय की बात से राजी हो जाती है। संजय ने यह बात अपने चचेरे भाई सचिन को बताई तो उसने बताया कि उसका एक पहचान वाला है जो कुछ पैसे लेकर परविंदर को शूट कर देगा। प्लानिंग को पूरा करने के लिए 14 नवंबर की रात को सचिन ताजपुर में स्थित संजय के क्लिनिक पर पहुंचता है, जहां उसके साथ हरिओम, अभिषेक, मोहित और शिवम भी संजय से मिलते हैं। इन सभी लोगों के साथ संजय परविंदर को रास्ते से हटाने का प्लान बनाता है। सचिन ने परविंदर को मारने के लिए 2.5 लाख रुपयों की मांग की। संजय इसके लिए तैयार हो गया। एडवांस के तौर पर संजय ने सचिन को 30,000 रुपए दे दिए। सचिन ने संजय से कहा कि परविंदर को मारने के लिए हथियार का इंतजाम भी उसे ही करना होगा, जिसके बाद संजय ने 2 तमंचे सचिन को दिए। इन सब की प्लानिंग में प्रीति भी पूरी तरह से शामिल थी। उसका काम था कि वो संजय को यह बताए कि परविंदर कब और कहां के लिए निकल रहा है, जिसके बाद ये अपने काम को अंजाम दे देंगे। 17 नवंबर 2024 को प्रीति ने फोन करके संजय को बताया कि परविंदर घर से निकल गया है, जिसके बाद इन्होंने परविंदर के पीछे 2 बाइकें लगा दी। रास्ते में मौका मिलते ही सचिन ने परविंदर के ऊपर स्टील की रॉड से हमला करके उसे गिरा दिया और फिर उसके सिर में गोली मार दी और ये सभी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने इनकी निशानदेही पर 2 बाइकें, 4 मोबाइल फोन, 1 तमंचा 315 बोर का, 4 कारतूस, आला कत्ल स्टील रॉड का शॉकर भी बरामद कर लिया है। पुलिस ने सभी आरोपियों में से संजय, मोहित, सचिन, हरिओम, अभिषेक के साथ साथ परविंदर की पत्नी प्रीति को भी गिरफ्तार कर लिया है। इस तरह से प्रीति की बेवफाई ने परविंदर की जिंदगी को उससे छीन लिया और प्रीति को खुद भी जेल के पीछे भेज दिया। एक मासूम बच्चे के सिर से उसके बाप का साया तो उठ ही चुका था, उसकी मां का आंचल भी छूट गया है। अब बच्चे को बिना मां बाप के ही न जाने कितनी जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का अच्छी तरह से ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम हलचल विद नबील अख्तर। जय हिंद।